ये गाने सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक सांस्कृतिक मैसेज थे। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। कुछ तो बहुत गहरा हुआ था सोशल मीडिया और गांव-गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अमित कुमार। आज हम बिहार चुनाव 2025 की उस अनोखी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ तेजस्वी यादव युवाओं को लुभा रहे थे, नई सोच, नई उम्मीद दे रहे थे। दूसरी तरफ उनके ही कोर समर्थकों के बनाए कुछ भोजपुरी गाने पूरी मेहनत पर पानी फेर गए। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, कट्टा सटा के उठा लेब घर से, ये लाइनें सुनकर यादव युवा तो उत्साहित हो रहे थे, लेकिन बिहार के 36% ईबीसी वोटर खौफ खा गए। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि गाने वायरल हुए, सवाल यह है कि आरजेडी को इनका असर चुनाव से पहले क्यों नहीं समझ आया। आज हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आरजेडी ने 143 सीटों पर लड़ाई लड़ी, 23% वोट शेयर लिया, फिर भी सिर्फ 25 सीटें आई। 2020 में लगभग यही वोट शेयर था, लेकिन 75 सीटें मिली थी। इस बार वोट शेयर तो बरकरार है, लेकिन सीटें 1/3 हो गई। इतना बड़ा गैप सिर्फ सीट डिस्ट्रीब्यूशन या गठबंधन की गणित से नहीं आता। कुछ तो बहुत गहरा हुआ था सोशल मीडिया और गांव-गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ये गाने आरजेडी ने आधिकारिक तौर पर नहीं बनवाए, ये उनके कोर यादव समर्थकों ने बनाए। उत्साह में, जोश में, तेजस्वी भैया के नाम पर रैली में बजते थे, रील्स बनती थी, हरी पगड़ी, हरे गमछे वाले लड़के नाचते थे। यादव लड़कों को लगा हम अपना गौरव दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी जातियों को लगा ये धमकी है। पावर होला खाली ये अहिरे जाति मेरे, भैया के आवे दे सत्ता, कट्टा सटा के उठा ले घर से। ये लाइनें सुनकर जिसने 90 के दशक का जंगल राज देखा है, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, और जिसने नहीं देखा उसके घर में भी कोई बुजुर्ग बैठा था जो कह गया, बेटा यादव राज में हम लोग सहते थे, फिर नहीं सहेंगे। 7 नवंबर को भभुआ में मोदी ने जब इन लाइनों को दोहराया तो पूरा नैरेटिव सेट हो गया। आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा, आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी, रंगदारी। साथियों, आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं।
और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। तेजस्वी रोजगार, इंडस्ट्री, कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, लेकिन गांव में पहुंच रहा था सिर्फ 6 इंच गोली छाती में वाला मैसेज। आप लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे, सरकार जीतेगा तो तेजस्वी जीतेगा, तेजस्वी जीतेगा तो हर नौजवान को सरकारी नौकरी मिलेगा। तो आप लोग आशीर्वाद है। बिहार में 36% से ज्यादा आबादी ईबीसी की है। 112 छोटी छोटी जातियां सबसे हाशिए पर हैं। ये ट्रेडिशनली नीतीश कुमार ने 2005 से पाला पोसा है। 2015 में जब नीतीश आरजेडी के साथ थे तो ईबीसी प्लस यादव 178 सीटें आई थी। 2017 में नीतीश एनडीए में लौटे तो ईबीसी वापस एनडीए के पास आ गया। 2020 में 58% ईबीसी ने एनडीए को वोट दिया। 2025 में भी यही हुआ। मैंने खुद कई ईबीसी बाहुल्य इलाकों में जाकर बात की। मल्लाह, नोनिया, केवट, बिंद, कुम्हार। पुरुष शायद वीआईपी या आरजेडी की तरफ झुक रहे थे, लेकिन घर की महिलाएं साफ कह रही थीं, जंगल राज नहीं चाहिए। नीतीश जी ने शांति दी है, हम उसी को अपना वोट देंगे। आरजेडी ने 12 ईबीसी कैंडिडेट उतारे, सिर्फ 2 जीते, 10 हारे। औसत मार्जिन 27,000 से ज्यादा वोट। कांग्रेस के 5 ईबीसी कैंडिडेट्स में से 4 हारे, औसत मार्जिन 36,000 से ज्यादा। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि ईबीसी ने एक तरफा एनडीए को वोट दिया और इन गानों ने उस डर को और पक्का कर दिया। आरजेडी को पहले क्यों नहीं समझ आया? सबसे बड़ा सवाल यही है। तेजस्वी की टीम में युवा लड़के लड़कियां हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की पूरी टीम है, फिर भी ये गाने महीनों तक वायरल होते रहे, किसी ने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि यादव बेस में ये गाने हिट थे। जोश में कोई नहीं सोचता कि हमारा जोश कहीं दूसरों का डर न बन जाए। अब चुनाव हारने के बाद पोस्टमार्टम हुआ, अब लीगल नोटिस भेज रहे हैं टुनटुन यादव समेत दर्जन भर गायकों को। अब कह रहे हैं बिना अनुमति झंडा, लालटेन, नेताओं का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं ऐसे गाने समाज के लिए खतरनाक हैं। लेकिन तब कहां थी ये समझ? जब जरूरत थी तब नहीं। अब नुकसान हो गया तो क्रैकडाउन। ये बहुत देर से लिया गया सबक है। दोस्तों, ये गाने सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक सांस्कृतिक मैसेज थे। और बिहार की राजनीति में सांस्कृतिक मैसेज बहुत ताकतवर होते हैं। आरजेडी अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उसे यादव पार्टी के टैग से बाहर निकलना ही होगा। गरीबों की, हाशिए की हर जाति की पार्टी बनना होगा। कोर बेस को उत्साहित करने के लिए जोश दिखाना ठीक है, लेकिन वो जोश अगर बाकी लोगों को डराने लगे तो वो जोश ही जहर बन जाता है। 2025 का चुनाव इस बात का सबूत है। अब आप बताइए, क्या वाकई इन गानों ने इतना बड़ा असर डाला था या कुछ और भी कारण थे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।